नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश में अब गायों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। एक तरफ जहां देसी गाय पालने पर सरकार अनुदान देगी, तो दूसरी तरफ गायों को आवारा छोड़ने पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी। नीति आयोग की एक कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में जो किसान देसी गाय पालेंगे उन्हें प्रति माह 900 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक यह फैसला प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार जिस तरह से किसानों को रासायनिक खाद पर सब्सिडी और दूसरी सहायता देती है, उसी तरीके से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि किट खरीदने के लिए 75% तक की राशि सरकार देगी। गौरतलब है कि सरकार एक तरफ जहां गाय पालने पर अनुदान देगी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी जो गायों को आवारा छोड़ देते हैं। आज हुई बैठक में शिवराज सरकार ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक खेती अभी भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में होती है। लोगों को उपदेश देने के पहले स्वयं अमल करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने खेतों में 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का निर्णय लिया है। अपने मंत्री मित्रों से भी कहा है कि पूरी नहीं तो कुछ भाग में ही प्राकृतिक खेती करें। 1,65,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है। हम उन्हें सहयोग और प्रोत्साहित करेंगे। हम हर ब्लॉक में 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे जो ट्रेनिंग देकर किसानों को प्राकृतिक हेतु प्रेरित करेंगे। इसके लिए हम कार्यकर्ताओं का मानदेय भी देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंदौर में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक हनुमान मंदिर में लाउड स्पीकर पर दिन में 5 बार हनुमान चालीसा और रामधुन बजाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। उसने दोनों पक्षों को चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर को लेकर सांप्रदायिक तनातनी की स्थिति नहीं बननी चाहिए और सार्वजनिक शांति कायम रहनी चाहिए। गौरतलब है कि हिंदी स्वराज नाम के स्थानीय संगठन ने शहर के चंद्रभागा क्षेत्र स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर में लाउड स्पीकर पर दिन में 5 बार हनुमान चालीसा और रामधुन बजाने की अपील की थी। संगठन के प्रमुख और पेशे से वकील अमित पांडे ने सोमवार को कहा कि इस प्राचीन मंदिर में लाउड स्पीकर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। इसके अलावा दिन में 3 बार मंदिर में लाउड स्पीकर पर रामधुन बजाई जा रही है। पांडे के मुताबिक पिछले 3 महीने में स्थानीय वकीलों ने नियम कायदों का हवाला देते हुए शहर के हर पुलिस थाने में लिखित शिकायत की थी कि मस्जिदों में अजान के वक्त पहले से ज़्यादा तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाए जाने की से कई बुजुर्ग और बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन पुलिस या प्रशासन की ओर से इस शिकायत पर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने शहर के कुल 25 मंदिरों को चिन्हित किया है जहां हम लाउड स्पीकर पर दिन में 5 बार हनुमान चालीसा और रामधुन बजाने पर विचार कर रहे हैं। उधर जिलाधिकारी मनीष सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर के मसले को आपस में बातचीत कर सुलझाया जाना चाहिए और 2 पक्षों के बीच सांप्रदायिक तनातनी की स्थिति नहीं बननी चाहिए। हमारे लिए शहर में शांति बनी रहे, यही हम चाहते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में इस साल पराली आग का तांडव कर रही है। खेतों पेड़ पौधों को जलाते हुए अब पराली की आग घरों तक पहुंच गई है। सोमवार शाम पराली की आग ने जिले के कई ग्रामीण इलाकों में भयानक रूप ले लिया। एक बुजुर्ग महिला इसमें जिंदा जल गई। उस वक्त महिला घर में थी और आग ने चारों ओर से घर को घेर लिया था। महिला को बचाने में उसका बेटा और उसका पोता बुरी तरह से घायल हो गया। पराली की आग जिले के 4 गाँवों में फैली, खासकर करही गौरा गाँव में तो पराली घरों तक पहुँच गई। जानकारी के मुताबिक रविवार को अरिहर गांव में लोगों ने पराली जलाई थी। धीरे धीरे ये आग फैलती गई और 10 किलोमीटर तक दूर तक गांवों में फैल गई। इस आग की चपेट में 2 दर्जन छोटे किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। वे उस वक्त जानवरों के भूसे के लिए हाथों से फसल काट रहे थे। इस आग ने करही गौरा गांव की आदिवासी बस्ती को भी चपेट में ले लिया। इस दौरान विकराल लपटों ने बैजनाथ विश्वकर्मा के कच्चे मकान को आगोश में ले लिया और देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। आपको बता दें कि बैजनाथ को शनिवार को ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने की पहली किश्त 1 लाख रुपए मिली थी, वो भी जलकर खाक हो गई। इतना ही नहीं, गौरा गांव में ने 1 दर्जन किसानों की फसल भी जलकर राख हो गई। नरवाही की ये लगातार आग बढ़ती जा रही है और स्थानीय लोग और नगर निगम की फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर काबू अब तक नहीं पाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंदौर प्रवास पर आए
केंद्रीय MSME मंत्री भानु प्रताप सिंह ने नए नए आइडियाज़ पर अच्छा काम कर रहे स्टार्टअप की जमकर तारीफ की है। साथ ही यह भी बताया है कि MSME को सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। स्टार्टअप के मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही खुलकर सहयोग करने को तैयार है। इंदौर ग्रीन सिटी कैसे बने, इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग करेगी। इंदौर को हरियाली में भी देश का नंबर 1 शहर बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग हो या स्टार्टअप, उन्हें आगे बढ़ाने में सरकार हर संभव मदद करेगी। MSME को सूक्ष्म और लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद पर कहा कि लाउड स्पीकर बजाने के लिए किसी को मनाही नहीं है, बस वह अपनी सीमा में बजाए, ऐसा बजाए कि उसकी आवाज़ से लोग परेशान ना हो। जब हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे और तो दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी होगी और उनको डिस्टर्ब होगा तो उसे भी बुरा लगेगा और हमसे चुप रहने को कहेगा। धीमी आवाज़ में अपनी बात कहें। लाउड स्पीकर कोई विवाद नहीं है, इसमें किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में पूर्व CM और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ अपने एक बयान को लेकर मुश्किलों में फंस गए हैं और फंसते जा रहे हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर कमलनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। VD शर्मा ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि विधानसभा में बकवास होती है। VD शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने यह भी कहा है कि सरकार काम नहीं करती है, काम होता है तो कमीशन मिलता है और उससे पैसा आता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल किया है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो 280 करोड़ रुपए उनके सिपा सलाहकारों के यहाँ से पकड़े गए थे, क्या वह कमीशन का पैसा था? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को भेजे पत्र में कमलनाथ के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 194 और विधानसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियम और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। VD शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस पर संज्ञान लेते हुए अनुच्छेद 190 और 91 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के तहत अभी के लिए इतना ही, और भी लगातार खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज़। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।